Over to you, Miss. You can start. Thank you so much. All right, sir. Just let me share this screen. अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। बच्चों, उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट वी आर गोना स्टडी टुडे इज आवर आउटलाइन। आउटलाइन पढ़ाने का मकसद क्या है, आउटलाइन आपको बताने का मकसद क्या है, उसका मकसद सिर्फ इतना है कि जब भी आप कोर्स पढ़ें तो आपको हम किसी एम्बिग्विटी में नहीं रख रहे, आपको हम कोई ये नहीं कह रहे कि भाई हम आपको ये पढ़ा देंगे, ये पढ़ा देंगे, ये पढ़ा देंगे। सारी चीजें क्लियर कट आपके सामने मौजूद हैं कि आप ये चीजें हैं, ये हम आपको पढ़ाएंगे, ताकि आप ये ना कहो कि एलडब्ल्यू ने था तो एलडब्ल्यू ने वो वादा पूरा नहीं किया। ठीक है जी। सेल्फ इंट्रोडक्शन में पहली चीज फर्स्ट लेक्चर में पहली चीज क्या पढ़ेंगे, हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना क्यों जरूरी है। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तीसरी चीज हम देखेंगे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है, खुद को आपने इंट्रोड्यूस कैसे कराना है। अटेंडेंस का बच्चों फिर मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि आपने अटेंडेंस जिन लोगों ने आपको आज क्लास का लिंक दिया है उन्हें मार्क करनी है, आपने उन्हें एक मैसेज करना है यस प्रेजेंट का उनके इनबॉक्स में। ठीक है जी। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हमारा फोकस होगा प्रोनाउंसिएशन पे। प्रोनाउंसिएशन क्या है कि हम लैंग्वेज को सही तरह से साउंड किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, क्यों जरूरी है वर्ड के साउंड्स को लर्न करना। उसके बाद हम देखेंगे कि टंग ट्विस्टर्स क्या है इंग्लिश लैंग्वेज के। जिस तरह उर्दू का एक कायदा होता है, अरबी का एक कायदा है, इसी तरह इंग्लिश का भी कुछ कायदे हैं, जिनमें से एक कायदे का नाम है टंग ट्विस्टर्स। उसमें हम साउंड ऑफ अलिट्रेशन यूज करते हैं और लर्न करते हैं हाउ वी कैन साउंड करेक्टली, हम बेहतर तरीके से किस तरह लफ्जों को बोल सकते हैं, या हमने ब्रिटिशर्स की तरह किस तरह से साउंड करना है। व्हाई वी हैव टू साउंड लाइक ब्रिटिशर्स, बिकॉज इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश पीपल। बाकी किसी की लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश किसकी लैंग्वेज है, ब्रिटिशर्स की। अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, आयरिश, these all accents are not authentic accents, so that's why we have to focus on British accent. Then we'll study formal ways of spoken English. What are the formal ways? There are certain different ways to say something, right? आप कुछ कहते हैं तो उसे कहने के डिफरेंट तरीके होते हैं। अब वो तरीके क्या हैं, वो फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश हैं, जो कि हम इंशाल्लाह अपने कोर्स में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टडी सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट 2। हम सेल्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रोनाउंसिएशन की एक्सरसाइज करेंगे, हम साउंड्स ऑफ वर्ड्स को पढ़ेंगे। After that, in lecture number 3, our focus will be on English communication. We'll study parts of speech. Parts of speech क्या है? In grammar, in linguistics, they usually divide words on their role. What role one word is playing in a sentence. So we'll study parts of speech. We'll study tongue twisters. And after that, in formal ways of spoken English, we'll talk about how we can use welcome as a hospitality gesture or as an answer to gratitude. After that, we'll also do a pronunciation exercise. In lecture number 4, our focus will be on English grammar in use. We'll study noun, pronoun, and verb in depth. After that, we'll study next part of tongue twisters. And in formal ways of spoken English, we'll talk about how to accept something in formal manner, or what are the ways to say yes. And then we'll do another pronunciation exercise. In lecture number 5, our focus again is on English grammar in use. We'll study adjectives, adverb, and prepositions in depth, and we'll see how we can use adjective, adverbs, and prepositions in spoken English. Then we'll study introduction to tenses.
Tenses, what is tense? प्यारे बच्चों, टेंस क्या होता है? टेंस इज division of sentences on the basis of verb or on the basis of time. Then we'll study how to reject something in a formal manner. Saying no is an art, so we'll learn that art in our lecture. Pronunciation exercises again on sounds of words. Number 6 will Alright, in lecture number 6 we'll talk about English grammar in use and freelancing. जो लोग आपको कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सीख के आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, सो आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर यहाँ मिल जाएगा. हम बात करेंगे कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस पे, प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस पे, एंड इनफॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश. We'll talk about how to ask for permission. Like if you want to do something or you need authority to do something, how you have to ask. Then after we'll study careers as a good communicator. After that we'll study freelancing platform Fiverr. Then in pronunciation practice we'll do pronunciation practice via dialogues. अच्छा, अब हम डायलॉग्स पे क्यों शिफ्ट कर गए हैं? क्योंकि डायलॉग में आप रोल प्लेइंग को लर्न करते हो कि आप किसी सर्टेन सिचुएशन में बात कर रहे हैं, तो आपने वो सर्टेन सिचुएशन में बात किस तरह से करनी है. In lecture number 7, our focus is again on tenses and freelancing. We'll study present tense and its type, past tense and its types, and informal ways of spoken English. We'll talk about how to start a conversation. कि आपने बात शुरू करनी है तो किस तरह से शुरू करनी है. And we'll study freelancing platform which is LinkedIn. LinkedIn पढ़ाना क्यों जरूरी है बच्चों? मैं ना भी पढ़ाऊं तो कोई इश्यू नहीं है. यूजुअली आपको आपके मेंटोर लिंक्डइन नहीं कराते, लेकिन आपकी 70% कॉर्पोरेट सेक्टर की जो जॉब है, अच्छी हाई पेड जॉब्स जो हैं, वो लिंक्डइन पे आपको मिलती हैं. दैट्स व्हाई आपके को साथ में लिंक्डइन भी करा देती हूँ. प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हम करेंगे वाया डायलॉग. लेक्चर नंबर 8 is also on tenses and freelancing. We'll study future tense. Informal ways of spoken English. We'll study how to end a conversation on positive note. आपने किसी से बात कर लिया, वो बात खत्म किस तरह करनी है पॉजिटिव नोट पे, वो हम लेक्चर नंबर 8 में पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे एक्सिलरीज इन इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में हम कवर करेंगे Amazon और YouTube को. Amazon के बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं पता होगा, लेकिन YouTube के बारे में सबको पता होगा. YouTube हम क्यों पढ़ेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपका एक चैनल है जिसमें आप उर्दू में पढ़ा रहे हैं या उर्दू में बात कर रहे हैं, तो सुनने वाले कितने हैं? बहुत कम लोग, ठीक है. लेकिन वही चैनल जो है, अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो बहुत सारे लोग उसे सुनेंगे और आपका होराइजन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा थ्रू आउट द वर्ल्ड. आफ्टर दैट we will do pronunciation practice via dialogue. In lecture number 9, we'll talk about vocabulary building and types of sentences. What is the difference between tense and sentence? In tenses, we have to divide things on the basis of verb, but in sentences, we usually study what is the role or what is the purpose of saying something. Then we'll study strategies of learning new words. We'll talk about synonyms and antonyms. And we will study how we can use context to understand new words. What is context? If some word is written somewhere, there should be few words on right hand side, and on also on left hand side. So by understanding those words, how we can acquire the meaning of that word which is unknown to us. After that, in formal ways of spoken English, we'll talk about how to show your grief or how to show your sadness in English language. या अगर आप उदास हैं तो उससे बताने का right expression क्या है English language में. All right.
and we'll do our pronunciation practice via dialogue. In lecture number 10, we'll talk about relationship between listening and reading and speaking. इस लेक्चर में आपके आइल्स के बाकी 2 मॉड्यूल भी कवर हो जाते हैं जो कि रीडिंग और लिसनिंग है. हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग. What are active listening skills? एक बंदा एक अच्छा लिसनर किस तरह से बन सकता है. Then we'll study how we can respond effectively in conversations. We'll talk about group discussions and different practices. After that, we'll study connection between reading and speaking, tips to improve your reading comprehension. As all of us knows that reading comprehension is part of competitive exams, right? जो आपके सारे competitive exams हैं उनका part है reading comprehension. After that, we'll practice a few paragraphs and we'll read aloud with proper intonations and pronunciation. What is intonation? Proper gaps, proper stress, or proper unstressed syllables. And then we'll study famous words and phrases in English language. After that, we'll study idioms and slangs. Slang क्या है? जिसे गली कूचों की जुबान आप कहते हैं. और टेक्निकल टर्म में स्लैंग होती है कि एक ऐसा लफ्ज जिसका मीनिंग कुछ और हो लेकिन वो किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल हो. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि तुम उल्लू हो. इसका मतलब इफ we'll talk about West, वहां अगर that person is wise, but in our culture it means that someone is foolish, but in real always the bird, right? Okay. Then in lecture number 11, we'll talk about how to explain a topic perfectly, whether you are an entrepreneur. नहीं बेटे, metaphor or slang is a difference between metaphor and slang. जी. Okay, we'll talk about how to explain a topic perfectly. एक टॉपिक किस तरह बेहतर तरीके से हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई भी पर्सन है, तो क्या है कि आपको कहीं ना कहीं खुद एक प्रेजेंटेशन देना पड़ती है. हम देखेंगे कि उस प्रेजेंटेशन में आपने विजुअल एड्स कैसे यूज करनी है, हाउ यू कैन यूज एग्जांपल्स, और what are the practice and I'll give you practice exercises to explain a topic. In formal ways of spoken English, we'll study how to show your excitement. English language में आपने अपनी excitement किस तरह से show करनी है. ठीक है. लेक्चर नंबर 12 में हम क्या पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर 12 में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम सॉरी एक चीज मैं मिस कर रही हूँ. फिर हम स्पीकिंग प्रैक्टिस में क्यू कार्ड टॉपिक पढ़ेंगे. क्यू कार्ड टॉपिक क्या है? आपका आइट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पीकिंग का. अगर आपके क्यू कार्ड टॉपिक में आप अच्छा परफॉर्म कर जाते हो तो आफ्टर दैट आप बाकी सारी चीजों में भी बेटर परफॉर्म कर सकते हैं. Recording in progress. सर मैं मोबाइल फोन पे शिफ्ट कर रही हूँ. जी प्लीज. दिस इज बेटर थिंग. ओके, ऑल राइट स्टूडेंट्स, हम लेक्चर नंबर 12 में देखेंगे इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स पे बात करेंगे. हम देखेंगे कि हमने जॉब के लिए किस तरह से खुद को प्रिपेयर करना है. आफ्टर दैट हम देखेंगे व्हाट आर द कॉमन क्वेश्चंस फॉर एन इंटरव्यू एंड वील स्टडी दोज क्वेश्चन, और हम देखेंगे कि उन्हें टेक्निकली कैसे आपने आंसर करना है. आफ्टर दैट हम देखेंगे हाउ बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पोर्टेंट इन अ जॉब इन सम जॉब इंटरव्यू. फिर उसके बाद हम आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन में आपको दूंगी कोर्स का हम रिव्यू लेंगे, और आफ्टर दैट आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप नेक्स्ट स्टेप्स में आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज लर्निंग जर्नी. आपको क्यों दे दूंगी एक आपको क्यों बता दूंगी कि आप इस तरह से अपनी लैंग्वेज लर्निंग जर्नी जो है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि बेटा इंग्लिश जो है कि एक लैंग्वेज जो है, कोई भी लैंग्वेज जो है वो एक ऐसी स्किल है जिसे आप खुद से भी बेहतर कर सकते हैं.
जब आपको बेसिक्स आ गई, आपको पता चल गया आपने प्रोनाउंसिएशन कैसे इम्प्रूव करनी है, आपको पता चल गया ग्रामर क्या है, आपको पता चल गया ये रास्ता आपके पास है, तो आप कॉन्स्टेंटली चीजें इम्प्रूव कर सकते हो, बट हार्ड वर्क इज द की। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन क्या है। हम अगर एक कोर्स पढ़ने लगे हैं तो उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है, उसे पढ़ना क्यों जरूरी है, और इस कोर्स का आपको फायदा क्या होगा। ठीक है, पहली चीज है इफेक्टिव कम्युनिकेशन आ जाएगी। आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह से बेटर तरीके से खुद को एक्सप्रेस करना है इंग्लिश लैंग्वेज में, या आपने खुद को किस तरह से एक्सप्लेन करना है, आप एफिशिएंट किस तरह से हो सकते हैं कम्युनिकेशन में, आप क्लियरली किसी से बात कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इंग्लिश में फ्लुएंट होना क्यों जरूरी है? बिकॉज इंग्लिश इज अ लिंग्वा फ्रैंका। हमें पता है इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो दुनिया के सारे मुल्कों में यूज होती है। पाकिस्तान है, कोई भी दुनिया का मुल्क है, वहाँ इंग्लिश समझने वाले लोग मौजूद हैं। नॉट ओनली इन फील्ड ऑफ एजुकेशन बट ऑल्सो इन योर प्रोफेशनल फील्ड्स। आपको इंग्लिश आती है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, चीजें बहुत ज्यादा आपको मिलती हैं। बजाय इसके कि वो किसी ऐसे बंदे को रखें जिसे उन्हें इंग्लिश सिखानी पड़े, तो वो एक ऐसे बंदे को चूज कर लेते हैं जिससे उन्हें इंग्लिश सिखानी ना पड़े, बल्कि उसे पहले से आती हो। ओके, और आफ्टर लर्निंग दिस कोर्स आपकी फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। देखें, हमारा फोकस है ऑन फ्लुएंसी इन स्पीच। आपने कोर्स आउटलाइन देखी, आपने देखा है फ्लुएंसी इन स्पीच पे मेरा पहला फोकस है। वाई? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू स्पीक कॉन्फिडेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस। हम डिफरेंट सिचुएशंस को भी स्टडी करेंगे कि फलां जगह पे बोलना है तो किस तरह तरह से बोलना है। आफ्टर दैट आई ऑल्सो एडेड अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी। आपकी वोकैबुलरी एक्सपैंड हो जाएगी, आपको पता चलेगा हाउ यू कैन आर्टिकुलेट योर थॉट्स और हाउ यू कैन एक्सप्रेस योर आइडियाज प्रिसाइजली, और आपके पास ढेर सारे लफ्ज होंगे बात करने के लिए। आफ्टर दैट प्रोनाउंसिएशन इंप्रूवमेंट पे हम फोकस करेंगे कि हाउ यू कैन साउंड बेटर in English language. We'll also work on enhancing clarity. Clarity क्या है कि एक तो आपकी बात किसी दूसरे बंदे को समझ आ रही है, और दूसरी क्लैरिटी क्या है? दूसरी क्लैरिटी ये है कि आपकी आवाज इतनी इस हद में है कि दूसरे बंदे को सुनाई दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी वॉइस डिस्टोर्ट हो रही थी, तो हमने क्या किया, हमने स्विच कर लिया, वॉइस मोड को स्विच कर लिया कि हमारी आवाज जो है वो बेटर तरीके से आप तक आए। ये भी क्लैरिटी है। देन हम आफ्टर दिस कोर्स आपकी ग्रामर और स्ट्रक्चर जो है लैंग्वेज का, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा, ताकि आप बेटर तरीके से ग्रामर को यूज कर सकें। अब एम क्या है इस कोर्स का? ताकि आप कंफर्टेबली किसी भी सिचुएशन में मूव कर सकें, आप पार्टिसिपेट कर सकें डिस्कशंस में, डिबेट में, इंटरव्यूज में, जहां भी आप चाहें। आफ्टर दैट ऑल ऑफ अस नोज दैट इंग्लिश इज अ मीन ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। Whenever we went to meetings or we go to presentations or interviews, we have to talk with them in English language, right? So for this purpose, we will learn all of these things in our course. And also in this course, you will see a remarkable difference between in your listening skills. For example, after this course, you will able to understand what others are saying, and then cultural understanding. For example, all of you are not at the point where you can understand what someone is saying in English. ऐसा ही है कि आपको नहीं पता कि कोई बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है तो वो क्या बात कर रहा है, और अब उनका कल्चर आपको नहीं पता, आपको नहीं पता वो ईडियम्स क्या यूज करते हैं, वो एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो वो किस सेंस में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है कूल, ठीक है? अब हमें कोई कहे शी इज लुकिंग कूल, तो हम क्या कहेंगे कि ठंडा लग रहा है, और ठंडा उर्दू में हम क्या कहते हैं? इस चीज इसमें कोई मजा ना हो, ठीक है, जो हमारी लोकल लैंग्वेज है। लेकिन इफ अगर हम इंग्लिश के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो अंग्रेज इसे किस सेंस में यूज करते हैं? शी इज लुकिंग कूल, कि वो तो बहुत अच्छा, बहुत प्रोफेशनल और बहुत खूबसूरत बंदी लग रही है, जो भी है, या बंदा या बंदी जो भी है, तो बड़ा डिसेंट लग रहा है, कूल, या वो बड़ा स्टाइलिश लग रहा है, ठीक है? दिस इज कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, इसे भी हम अंदर पढ़ेंगे। अडेप्टेबिलिटी, आपको पता है when you are able to understand their culture, you can listen carefully, you can interpret what they are saying. So
you'll be adaptable. आप किसी जगह भी चले जाएं, वो कैजुअल है, फॉर्मल है, एकेडमिक है, प्रोफेशनल है, वहां आप आफ्टर दिस कोर्स मूव कर सकेंगे. बट हार्ड वर्क इज द की, कि आप कितनी मेहनत से मेरे साथ इस जर्नी में चलते हो. ये सारी चीजें जो आपसे हम वादा कर रहे हैं, हम आपको कोर्स आउटलाइन दिखा चुके हैं, ये सारी चीजें उसमें कवर होंगी. कि आप किसी जगह जाओगे तो आप कॉन्फिडेंटली बैठ के इंग्लिश में बात कर सकते हो. अच्छा जी, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को देखते हैं. 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? 7 पिलर हैं कम्युनिकेशन के. ये सातों चीजें हमने इस कोर्स में डेवलप करनी है ताकि आप बेहतर स्पीकर बन जाओ, या बेहतर आप किसी जगह पे जाओ तो आप बेहतर तरीके से इंटरेक्ट कर सको. द वेरी फर्स्ट थिंग इज क्लैरिटी. क्लैरिटी को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपकी जो बात है वो अगले बंदे को समझ आए, उसे बोलने में भी समझ आए, कि आप इतनी आवाज में बोलें कि उसे समझ आ रही हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 100 बच्चों की क्लास पढ़ा रही हूँ तो मेरी आवाज का लेवल डिफरेंट होगा. मैं 50 बच्चों की क्लास पढ़ा रही हूँ, मेरी आवाज का लेवल डिफरेंट होगा. और वही अगर मुझे किसी ऑडिटोरियम में 500, 600 या 800 बच्चों की को पढ़ाना पड़ जाए या वर्कशॉप देनी पड़ जाए, तो उनका वहाँ जो मेरा वॉइस लेवल होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा. लाइक यस्टरडे, कल हमारी मेरी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार आए, एंड ही वाज सेइंग, कुरत, जब आप स्टेज पे होती हैं और जब आप मेरे पास बैठ के बोल रही हैं, तो देयर इज अ रिमार्केबल डिफरेंस. और मैं हैरत में हूँ कि आप किस तरह इन दोनों चीजों को कवर कर रही हैं, क्योंकि जो लोग स्टेज पे बोलते हैं उन्हें बहुत ऊंचा बोलने की आदत होती है. सो दिस इज क्लैरिटी, कि आपने हर वक्त बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं बोलना. ठीक है. कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस क्या है? आप क्या बोल रहे हैं आपको पता होना चाहिए. कंसिडरेशन. कंसिडरेशन में आपको सबसे एंड पे पढ़ाऊंगी. कंप्लीटनेस. आप जो बात कर रहे हैं उसमें आपने दास्तान अमीर हमजा ना सुनाई हो, आपकी बात पूरी हो, टू द पॉइंट हो, और आपकी बात जो है वो अगले बंदे को हर्ट ना कर रही हो. कर्टसी क्या है? लैंग्वेज में कर्टसी किसे कहते हैं? कि आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं, कि आप उसके लेवल पे जाके बात कर रहे हैं. आप में से कुछ लोग मैसेज करते हैं मुझे कोर्स के दौरान कि मैडम हमें इंग्लिश में ही पढ़ाएं. तो अगर मैं सिर्फ इंग्लिश में ही आप लोगों को पढ़ाऊं तो सारे लोग जो हैं वो आसानी से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे मुझे. कॉन्क्रीटनेस. आपकी लैंग्वेज इतनी क्लियर हो, आपकी आवाज इतनी क्लियर हो, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना क्लियर हो, आपकी बात बिल्कुल कॉन्साइज हो, उसमें कहानियां ना हो, तो उसे आप क्या कहते हैं? कॉन्क्रीटनेस. कि आपकी बात सॉलिड है. और करेक्टनेस, आपकी बात जो है वो ग्रामरली, ग्रामेटिकली, कल्चरली और कॉन्टेक्चुअली सही हो. आफ्टर दैट हमारी रह गई थी कंसिडरेशन. कंसिडरेशन क्या होती है? कि आपने किसी के इमोशंस का ख्याल करके बात करनी. जब मैं आपको कहती हूँ वी वेरी कॉन्सिडरेट विद ईच अदर, कि एक दूसरे पे ऐसी बात नहीं करनी जो अगले बंदे को बुरी लगे. ठीक है. कंसिडरेशन क्या होती है? कि एक तो आपने किसी, फॉर एग्जांपल, एक बंदा आपसे पंजाबी में बात कर रहा है, तो आपने उसे इंग्लिश में आंसर नहीं करना. जो बंदा आपसे जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन करे, आपने उसी लैंग्वेज में उसे आंसर करने की कोशिश करनी है. ये एक अच्छे कम्युनिकेटर की खासियत होती है. ठीक है. अब हम अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 पे चले जाते हैं. आई होप आपने बहुत सी चीजें जो पहले कभी सुनी नहीं होंगी जिंदगी में, वो आज सीखी हैं, आज के लेक्चर में सीखी हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करें. ठीक है. अच्छा, सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम. सेल्फ इंट्रोडक्शन की हमें जरूरत कहाँ आती है? अपने बारे में कहाँ बताना होता है? क्लास में जाते हैं, एक नई क्लास ज्वाइन करते हैं, तो आपको खुद को इंट्रोड्यूस कराना होता है एट सम इंटरव्यू, or maybe at some new job or at new hobby. What is hobby? For example, आप एक जिम ज्वाइन करते हैं, वहाँ सारे लोग आपको जिम मेंबर्स कहते हैं, आप हमें इंट्रोड्यूस कराएं खुद को. और एट सम लार्ज इवेंट, आप कोई इवेंट होस्ट कर रहे हैं, आप किसी जगह पे गेस्ट स्पीकर हैं. आपने देखा होगा जब सारे लोग हम किसी जगह पे गेस्ट स्पीकर जाते हैं, तो वहाँ एक तो होस्ट हमारा तारुफ देता है कि आप ये हैं, कि ये बंदा आया है, ये है. और दूसरा एक अपना तारुफ हम खुद भी कराते हैं. तो यू हैव टू अवेयर अबाउट योर सेल्फ. क्या आपने किसी को अपने बारे में बताना है तो क्या कुछ बताना है. और इन फ्रंट ऑफ समवन, किसी के सामने भी आपको अपना तारुफ कराना पड़ सकता है. कोई भी हो, बेशक रिश्तेदार हो, जो मर्जी बंदा हो. जो हमारी अम्मियाँ कहती है ना, इधर आओ बेटा और मिलो इन आंटियों से, तो उन आंटियों को मिलके हमें बताना पड़ता है कि हम ये हैं.
फिर हमें ग्रीटिंग्स की जरूरत होती है। अब हम बात शुरू कर रहे हैं इंग्लिश में, तो हमें ग्रीटिंग की जरूरत है। हमें एक ऐसे लफ्ज की जरूरत है जो किसी कल्चरल बैकग्राउंड से ना जुड़ा हो। हमें एक ऐसे लफ्ज की जरूरत है जो किसी रिलीजियस बैकग्राउंड से ना जुड़ा हो। हमें एक ऐसे लफ्ज की जरूरत है जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो। हमें एक ऐसे लफ्ज की जरूरत है जो किसी बंदे से मंसूब ना हो। सो दैट ग्रीटिंग, जिसे हम आदाब व तस्लीमात कहते हैं उर्दू में, वो हमारे पास क्या है? हेलो। ठीक है। जिस तरह हम एक दूसरे को जिए भुट्टो कह के नहीं बुला रहे, लेकिन हम हेलो कह के बुला रहे हैं। सो हेलो क्या है? एक जर्नल ग्रीटिंग है। आफ्टर दैट गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ये तीन एक्सप्रेशन यूज होते हैं वक्त के डिफरेंट टाइम पे किसी को ग्रीट करने के लिए। सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग यूज करते हैं। आप गुड आफ्टरनून का भी यूज करते हैं 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गर्मियों में, और 4 बजे तक सर्दियों में। अच्छा, अब गुड नून क्यों नहीं कहते? दोपहर बखैर जो है वो कोई फ्रेज नहीं है। हमेशा मैं एक बात दोहराती हूँ, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में गुड नून की कोई फ्रेज नहीं है। जब हम छोटे होते थे तो हमें लगता था कि गुड नून, जब हम टीचर हमारी ब्रेक के टाइम के बाद क्लास में आती है ना, तो हम उन्हें गुड आफ्टरनून कहते हैं, हम इन्हें गुड नून क्यों नहीं कहते? फिर हम ये कहते थे अच्छा जो नून का टाइम था उसमें हमारी 1 घंटे की ब्रेक हो गई थी। तो वो जो 1 घंटे की ब्रेक है, एक्चुअली नून का टाइम स्पैन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का है। 15 मिनट कह लो, जिसे हम जवाल का टाइम कहते हैं ना, 12 से लेकर 12:15 तक, बल्कि उससे भी कम। तो देर इज नो फ्रेज इन इंग्लिश लैंग्वेज जो आप गुड नून कहें जिसे। और अगर आप लिंग्विस्ट हैं तो आप इस चीज पे रिसर्च भी कर सकते हैं। गुड इवनिंग, उसके बाद रात गए तक जब तक आपने नहीं सोना, आपने गुड इवनिंग ही कहते रहना है। अच्छा, गुड नाइट क्यों नहीं कहना? अब रात हो गई है तो गुड नाइट क्यों नहीं कहना? इसलिए नहीं कहना क्योंकि गुड नाइट एक कन्वर्सेशन एंडिंग फ्रेज है। कि हमने गुड नाइट कह दिए तो गुड नाइट का मतलब है अब हम सोने लगे हैं। हमारे पाकिस्तानियों वाला हिसाब नहीं है, या सारे लोगों वाला हिसाब नहीं है। जब हम अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे होते हैं तो हम उन्हें गुड नाइट कहने के बाद असल बात शुरू करते हैं, या हम उन्हें लड़ के गुड नाइट कह देते हैं कि अब ये बंदा हमसे आधा घंटा और बातें करे। अच्छा, अब ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इन्हें इनकी रिप्लेसमेंट पे ऑस्ट्रेलिया में एक फ्रेज यूज होती है जिसे गुड डे कहा जाता है। अच्छा बच्चों, ये वर्ड डे नहीं है, इट्स दाई, साई वाई। ठीक है, इट्स गुड डे। अच्छा, अब क्या है? हर वक्त हमने ऑफिस में नहीं रहना, हर वक्त हमने किसी सेमिनार में नहीं रहना, हर वक्त हमने किसी क्लास में नहीं रहना। तो हम कुछ ऐसी ग्रीटिंग्स हैं, कुछ ऐसे लफ्ज हैं जो अपने दोस्तों के लिए, घर वालों के लिए, या ऐसे लोग जिनसे हम बहुत फ्री हों, यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाय, हे, व्हाट्सअप, हैया, व्हाट्स गुड। व्हाट्स गुड जो है वो अमेरिकन है, और हैया जो है दैट इज अ स्लैंग। हैया, हाय, हाउ आर यू। अच्छा, उसके बाद आपने अपना नाम बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं आई एम दिस, या अब आई एम को थोड़ा सा हम एडवांस कर लेते हैं, तो क्या हम क्या कहते हैं? आई एम। आई एम को मिला के हम क्या कहते हैं? आई एम। अच्छा, हम शॉर्ट फॉर्म यूज क्यों करते हैं? गो टू, फॉर एग्जाम्पल, wasn't, was not, let me, lemme। ठीक है, मिला के क्यों उन्हें बोलते हैं आपस में? क्योंकि जो एक फ्लुएंट स्पीकर है, वो लफ्जों को आपस में मिलाकर बोलते हैं वो लोग। ठीक है, उर्दू में भी जिस तरह हम लफ्जों को आपस में मिला के नहीं पढ़ते। जिस तरह तमाशाए अहले करम एक किताब का नाम है, हमारी पब्लिशिंग से पब्लिश हुई है। तो अब वो कोई दूसरा बंदा जो होगा, जिसे उर्दू सही नहीं आती होगी, उसकी लैंग्वेज नहीं है, तो वो तमाशा अहले करम पढ़ेगा। ठीक है, और लेकिन अगर हमें उर्दू आती है तो हम उसे बेटर तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे जेर जबर का बहुत से लफ्जों में हम हमारे आता है, तो हम उसे बहुत बेहतर पढ़ सकते हैं। जिस तरह बहरे बेकरां आपकी उर्दू में यूज होता है, तो अगर अब वहां जेडनिंग यूजुअली लगी होती। सो अब जिन लोगों को उर्दू आती है, दे नो उसके यहाँ एक जेर है। इसी तरह आई एम
और जब वो उसे शॉर्ट कर लेते हैं तो वो I'm बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें एक फ्रेज याद है, माई नेम इज। तो अब वो माई नेम इज को हमने एडवांस कैसे करना है, माई नेम्स। ठीक है, माई नेम इज बहुत बेसिक फ्रेज है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रेड के बच्चों को आती है, तो इसलिए हमने उसे थोड़ा सा एडवांस्ड कर लेना है, माई नेम्स। तो वो कितना अच्छा लग रहा है। अगर मैं कहूँ माई नेम इज कुरत, तो कितना अजीब सा लग रहा है। रादर मैं कहूँ हेलो माई नेम इज कुरत, तो कितना ज्यादा एडवांस्ड लग रहा है। ठीक है, और अगर आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे यूज कर रहे हैं तो आप क्या कह सकते हैं, दिस इज, टेलीफोन उठाया, आपने देखा होगा इंग्लिश मूवीज में, हेलो दिस इज एलिजाबेथ, हेलो दिस इज मार्लो, हेलो दिस इज मारिया। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब इससे ज्यादा आप लोगों में इंगल्फ करने की भी हिम्मत नहीं होगी। आई एम डन। अब आपको कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप, चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट, सवाल जब आपका सेशन स्टार्ट है, किसी का कोई भी सवाल है, फील फ्री टू